चलती फिरती आंखों से अजा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। या फिर अब भी चलती है जब आंधी कभी गम की, माँ की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है। कुछ इसी तरह ही माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। लेकिन जिस तरीके से आज भारत के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां ने अंतिम सांस ली, तो मोदी जी उसके 2 घंटे बाद ही देश के लिए काम करने लगे। और क्या काम करने लगे ये आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए हैं। सुबह 9:40 पर अहमदाबाद में उन्होंने मां को मुखाग्नि दी थी। इसके बाद में अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। आपकी मां यानी हमारी भी मां, ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अपना काम जारी रख सके। मेरा अनुरोध है कि आप कुछ समय आराम भी करें। मां के निधन के तुरंत बाद मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को नमन, निजी कारणों से आपके बीच नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। रेलवे और मेट्रो के साथ कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। वंदे भारत ट्रेन के लिए आप सबको बधाई। कुछ देर बाद गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी परियोजनाओं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। मोदी ने कहा, बंगाल की पुण्य धरती को नमन, निजी कारणों से आपके बीच नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। रेलवे और मेट्रो के साथ कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। वंदे भारत ट्रेन के लिए आप सबको बधाई। कुछ देर बाद गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी परियोजनाओं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपको यहां आना था, लेकिन अपनी माताजी के निधन के चलते आप नहीं आ पाए। फिर भी आप वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े पश्चिम बंगाल के सभी लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने वंदे भारत ट्रेन यहाँ लॉन्च की। मोदी ने बंगाल में शुक्रवार को 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इनमें कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला फेज का उद्घाटन और राज्य के 4 रेल प्रोजेक्ट शामिल हैं। मोदी बंगाल में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की शुरुआत भी करेंगे। यहां 334.72 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये काम 2025 तक पूरा होना है। प्रधानमंत्री 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 7 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल में 200 MLD से ज्यादा की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ाएगी। इसके साथ ही 1585 करोड़
रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के तहत विकसित किए जाने वाली 5 सीवरेज प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जानी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM NIWAS का उद्घाटन होगा, जिसे लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कोलकाता के डायमंड हार्बर रोड के जोका में विकसित किया गया है। गौरतलब है कि बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री जो परिषद के सदस्य हैं और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने, उनके कायाकल्प के देखरेख के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद को जिम्मेदारी दी गई है। ये आप खबर देख रहे थे यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क में राशिद मलिक के साथ। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन एवं पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज। अब अपने दोस्त राशिद मलिक को इजाजत दें विदा लेने की।